वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रेषित 2 विचारात्मक लघु लेखों का प्रसारण हम कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में हर प्राणी की मौजूदगी की एक महत्ता होती है। किसी भी एक प्राणी के विलुप्त होने से पूरे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ता है। एशिया में पाए जाने वाले बाघों को लेकर भी समय समय पर इसी तरह की चिंताएं जताई जाती हैं। पैंथेरा टाइगर नाम की प्रजाति मुख्य रूप से बंगाल, साइबेरिया, दक्षिण चीन और मलेशिया जैसे एशियाई हिस्सों में पाई जाती है। कैट फैमिली के सबसे बड़े प्राणी के रूप में इनकी पहचान होती है और ख़ास तौर पर भारत में दुनिया के 70% बाघों की आबादी मिलती है। बाघों की एक बात बहुत मशहूर और दिलचस्प है कि वे अपने इलाके में स्वयं के अलावा किसी अन्य बाघ को आने नहीं देते, यानी उस इलाके में शिकार के लिहाज से सिर्फ एक ही बाघ का कब्जा होता है। अगर कोई दूसरा बाघ आ भी जाता है तो 2 बाघों की लड़ाई में एक का खात्मा हो जाता है या उसे भगा दिया जाता है। लिहाजा जितने ज़्यादा बाघ होंगे उतने ही ज़्यादा जंगल का हिस्सा उन्हें अपने वर्चस्व के लिए चाहिए होगा। यही कारण है कि बाघों की संख्या और जंगलों की अधिकता का एक सीधा संबंध है। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतने ही ज़्यादा बाघ होंगे, जब तक कि शिकार जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो जाएं। वनों के घटते भूभाग और शहरीकरण की वजह से बाघ मानव के बीच भी अक्सर टक्कर भी देखने को मिलती है, क्योंकि मनुष्य कई बार जंगल के उस भूभाग की तरफ भी चला जाता है जहां बाघों का अपना वर्चस्व होता है। आमतौर पर बाघों का जीवन 10 से 12 वर्षों तक का होता है। अगर उन्हें सुरक्षित वातावरण जैसे राष्ट्रीय पार्कों या प्राणी संग्रहालयों में रखा जाता है तो उनकी उम्र 4 से 5 साल और भी बढ़ जाती है। जंगलों में अकेले रहने वाले बाघ आमतौर पर उम्र में इजाफा होने के साथ बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से मर जाते हैं, या फिर शिकार को सही तरह से नहीं पकड़ पाने की वजह से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा था। उस दौर में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बाघों के जीवन को बचाना और उनके रहने वाले इलाकों में मानवीय दखल और शिकार को रोकना एवं अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र मुहैया कराना था। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस दौरान बाघों की संख्या में संतोषजनक बढ़ोतरी, साथ ही उनके अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को टाला जा सका है। साथ ही उनके अनुरूप ही पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने और आबादी को बरकरार रखने जैसे कार्यों को भी सफलता के साथ किया जा सका है। दुनिया भर में करीब 5000 बाघ पाए जाते हैं, तो उसमें से 3000 से ज़्यादा बाघ भारत में है। इसके अलावा बांग्लादेश, रूस, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, चीन, मलेशिया में बाघों की संख्या है, लेकिन सीमित संख्या में। बाघों के बारे में जागरूकता बनाए रखने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ताकि इस प्राणी के बारे में मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियां भी लगातार जान सके और उनके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती रहे। घरेलू चिड़िया के नाम से मशहूर गौरैया इन दिनों शहरों और बड़ी इमारतों से नदारद हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनकी अच्छी आबादी देखने को मिल सकती है। शांत माहौल, पानी पीने की सुविधा, खाने की उपलब्धता और बैठने एवं खेलने कूदने के लिए पर्याप्त पेड़ों की वजह से ग्रामीण आवास और मनुष्य की कम आबादी वाले इलाके इस चिड़िया को ज़्यादा भाते हैं। 1 या 1.5 दशक पहले गौरैया शहरी इलाकों में भी घरों के आसपास चहचहाती, फुदकती, पानी के सकोरों में छपाछप खेलती देखी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते। बढ़ते शहरीकरण ने जितना असर इंसानों की ज़िंदगी पर डाला है, उतना ही हमारे घरों के पारिस्थितिक तंत्र में रह रहे छोटे छोटे घरेलू पशु पक्षियों पर भी, चाहे घरेलू बिल्लियां हो या कबूतर हो या गौरैया। शहरों की भागदौड़ बड़ी जिंदगी की वजह से आम जन भी अब पक्षियों का वैसा ख्याल नहीं रख पाते हैं जैसा पहले होता था। मोटे अनाज को घरों की दीवारों और छज्जों छतों पर चिड़ियाओं और कबूतरों के लिए रखने में कमी देखी गई है। लिहाजा इस चिड़िया को वहाँ ज़्यादा देखा जाता है जहाँ उन्हें अनाज की पर्याप्त मात्रा और कीड़े मकोड़ों के रूप में अन्य भोजन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके। गौरैया एशिया के अधिकांश भागों में पाई जाती है, लेकिन शहरी इलाकों में धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी को दूषित होते पर्यावरण के सूचक के रूप में देखा भी जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच काफ़ी कम संख्या में पेड़ों की मौजूदगी की वजह से भी इनके घोंसले न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। 2 दशक पहले सुबह सवेरे घरों के आसपास और बाग बगीचों में गौरैया की ची ची की आवाज़ से उसके होने का एहसास हो जाता था।
फ्लैश सिस्टम की अधिकता की वजह से भी घरों और छतों की दूरियां बढ़ी है और मानवीय आबादी से इस घरेलू चिड़िया का संपर्क टूट सा गया है। शहरों में जहां मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से जुड़ी तरंगों, पेड़ों का कम घनत्व और खाने के कम संसाधन ने गौरैया को अपना आवाज़ बदलने पर मजबूर किया है, वहीं ग्रामीण इलाकों में काफ़ी मात्रा में अनाज की मौजूदगी, पेड़ों की संख्या, खाने की उपलब्धता से इनका जीवन सरल हो जाता है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की वजह से भी इस चिड़िया को ग्रामीण या कम शोर वाले इलाके ज़्यादा पसंद आते हैं। गौरैया के रहने वाले इलाकों में उसका रहना ज़्यादा आसान कैसे हो सके, इस बारे में अब पर्यावरण और वन्य प्राणियों के हितों से जुड़े लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया है। जिन जगहों पर इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ के पर्यावरण आवास में परिवर्तन नहीं करने की कोशिश और पेड़ पौधों की संख्या में बदलाव नहीं लाने की सलाह आमतौर पर दी जाती है, ताकि इस पक्षी को जिस माहौल में रहने की आदत है वैसा ही माहौल उन्हें लगातार प्रदान किया जा सके। पेड़ों की कटाई को हतोत्साहित करना भी इसकी आबादी को बरकरार रखने का एक तरीका है। शहरी इलाकों में अब नई पीढ़ी को इस घरेलू चिड़िया से रूबरू करवाने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इससे जुड़ी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और पत्र व्यवहार का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए डाक टिकट जारी करना भी एक अच्छा कदम माना जा रहा है। हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, ताकि इस घरेलू चिड़िया और उसके आवास को सहेज कर रखा जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।